हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कुछ पीवाईक्यूज जो कि सीजी सेट 2024 में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड टू जॉइन फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। निम्न में से कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ता है? ए ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज, बी है लाइगेज, सी है एंडोन्यूक्लियस और डी है एक्सोन्यूक्लियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी लाइगेज। लाइगेज एंजाइम ही डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन करता है, जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हेट्रोक्रोमेटिन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। हेट्रोक्रोमेटिन की विशेषता क्या है? फर्स्ट है ए द अब्सेंस ऑफ जीन्स, बी है एक्टिव जीन्स, सी है इनएक्टिव जीन्स और डी है प्रेजेंस ऑफ ओनली हिस्टोन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, इनएक्टिव जीन्स। इनएक्टिव जीन्स को ही हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं और जो एक्टिव जीन होता है उसको क्या कहते हैं? यूक्रोमेटिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। इसमें असर्शन दिया है कथन और रीजन दिया है उसका कारण। तो चलिए पहले असर्शन देख लेते हैं। असर्शन ए है, लाइकोपेरॉन इज ए नेगेटिव इंड्यूसिबल सिस्टम। लाइकोपेरॉन एक ऋणात्मक इंड्यूसिबल तंत्र का उदाहरण है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका रीजन दिया है कारण, क्योंकि इन लाइकोपेरॉन एक्टिव इनहिबिटर और रिप्रेशर बिकम्स इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज एज अ इंड्यूसर। ये बोल रहा है कि लाइकोपेरॉन में सक्रिय संदमक प्रेरक के रूप में उपस्थित लैक्टोज के द्वारा निष्क्रिय हो जाता है, बिल्कुल सही है ये भी। तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिया है? ऐसा ऑप्शन दिया है ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल इज टर्मिनेटेड बाय ए सिग्नल विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय। तो आरएनए के संश्लेषण को समाप्त करने के लिए एक सिग्नल की पहचान कौन करता है? तो ए ऑप्शन है अल्फा फैक्टर, बी है बीटा फैक्टर, सी है रो फैक्टर और डी है डेल्टा फैक्टर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, रो फैक्टर, क्योंकि रो फैक्टर ही टर्मिनेशन की जो सिग्नल है उसको रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच एंजाइम हेल्प्स इन बेस एक्सिशन रिपेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम बेस एक्सिशन मरम्मत करता है? जिसमें ऑप्शन पहला दिया है डीएनए लाइगेज, दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज, तीसरा है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज और चौथा है डीएनए हेलिकेज। तो यहाँ पर डीएनए हेलिकेज नहीं आएगा, तो फोर्थ नंबर को एलिमिनेट करते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, ये तीनों ही बेस एक्सिशन रिपेयर में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सही कथन को चुनना है। ए ऑप्शन दिया है, ऑन 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज कंटिन्यू एंड ऑन 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड इट इज डिसकंटिन्यूअस। बिल्कुल करेक्ट है ये कि डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर जाने पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है और 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर जाने पर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, टीलोमियर्स आर, चूज रॉन्ग स्टेटमेंट। टीलोमियर के बारे में गलत कथन को चुनना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इट इज ए क्रोमोसोमल एंड, सेकेंड ऑप्शन है इट इज ए एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर एनवेलप, थर्ड दिया है ड्यू टू इट क्रोमोसोम स्टिक टुगेदर या फोर्थ दिया है हाईली कंजर्व स्ट्रक्चर। तो इसके बारे में सही क्या क्या है इसको देख लेते हैं। यह क्रोमोसोमल एंड है, बिल्कुल एंड में प्रेजेंट होता है, उसको टीलोमियर कहते हैं। इट इज एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर एनवेलप, बिल्कुल सही है, यह न्यूक्लियर एनवेलप के साथ क्या रहता है, एसोसिएट रहता है। फिर तीसरा है ड्यू टू इट क्रोमोसोमल स्टिक, नहीं, इसकी उपस्थिति में क्रोमोसोम आपस में चिपकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ स्टिक दिया है, ये स्टेटमेंट गलत होगा। ड्यू टू इट क्रोमोसोम स्टिक टुगेदर, इसकी वजह से क्रोमोसोम चिपकता है, बोल रहा है स्टिक होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है।
तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एन एंटीकोडॉन? एंटीकोडॉन के लिए क्या नॉट ट्रू है, असत्य है, उसको बताना है। तो देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट। ए स्टेटमेंट है इट कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, बिल्कुल सही है। एंटीकोडॉन 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। बी स्टेटमेंट है इट इज बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक कोड, नहीं। एमआरएनए में जो कोडॉन्स होते हैं वह बेसिक यूनिट होती है जेनेटिक कोडॉन्स की, न कि एंटीकोडॉन। थर्ड है इट इज प्रेजेंट इन वन ऑफ द टीआरएनए लूप, सही है, यह टीआरएनए लूप में प्रेजेंट होता है। इट में पेयर विथ मोर देन वन कोडॉन, बिल्कुल सही है, यह एक से अधिक कोडॉन के साथ पेयरिंग करता है। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें नॉट ट्रू पूछा है, सत्य बताना है। तो सत्य आ जाएगा ऑप्शन बी। ये इनकरेक्ट है तो यही आंसर हो जाएगा। इट इज बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब्स आरएनए, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ट्रांसक्राइब्ड टीआरएनए एंड 5s आरआरएनए, रॉन्ग है ये, सेकेंड। थर्ड है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसक्राइब्ड एचएनआरएनए एंड एमआरएनए। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट बस करेक्ट है, बाकी सेकेंड एंड थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यह आरआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, सेकेंड आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड यह टीआरएनए को ट्रांसक्राइब नहीं करता, यह एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। जबकि थर्ड आरएनए पॉलीमरेज जो है यह टीआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, न कि एम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। मैच एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें केमिकल नेम में दिया है फर्स्ट अमीनोग्लाइकोसाइड्स। अमीनोग्लाइकोसाइड्स का आ जाएगा सी इनहिबिट्स 30S राइबोसोम फंक्शन। तो ए का सी आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा इसमें। फिर सेकेंड देखते हैं टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन का आ जाएगा इनहिबिट्स बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए टू राइबोसोम। फिर पॉलिन्स, थर्ड है पॉलिन्स, इसका आ जाएगा डी इनएक्टिवेट्स मेम्ब्रेन्स कंटेनिंग स्टेरॉइड्स। और फोर्थ में दिया है मैक्रोलिड्स। मैक्रोलिड्स का आ जाएगा फर्स्ट इनहिबिट्स 50S राइबोसोम फंक्शन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी। थैंक यू।